तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सारे कैरेक्टर फंक्शन जो आपको प्रोग्राम में बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाया है, फंक्शन, फॉर्मेट और डिस्क्रिप्शन का। तो फंक्शन जो है वो फंक्शन कॉलम में सबसे पहले क्या लिखा है, कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल देना है जिसमें आपने कैरेक्टर स्टोर किया है। अगर वो कैरेक्टर नहीं हुआ तो उस हिसाब से आपको वैल्यू रिटर्न करेगा ये। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट में आप देखिए, इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर पी। तो पी, यहाँ पी में आपने मान लीजिए कोई लेटर स्टोर किया एम। तो इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर, इफ़ कंडीशन में आपने ये कंडीशन रखा है कि जो पी में कैरेक्टर है वो लेटर है कि नहीं। लेटर आप कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसमें नंबर, गैप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर है वो ये चेक करेगा कि जो आपने कैरेक्टर वेरिएबल में डाला है वो लेटर है कि नहीं। तो पी में मान लीजिए आपने एम डाला, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। आप समझ रहे हैं। आपको पूरा ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है, कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जिसमें आपने स्टोर किया है, और वो कैर डेटा टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी में आपने कोई लेटर स्टोर किया होगा तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर आपने कुछ और दिया होगा, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ और दिया होगा, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है, चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज़ लेटर और नॉट। जैसा मैंने आपको बताया कि चेक करेगा कि जो वेरिएबल में स्टोर है वो एक लेटर है कि नहीं। ठीक है। आप इसमें अगर मान लीजिए डायरेक्ट ही किसी चीज़ को रख कर चेक करना चाहते हैं कि वो लेटर है कि नहीं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर ब्रैकेट ओपन सेमी सेमी कॉलन नहीं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिएगा, उसके अंदर पी को रखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो वो ये चेक करेगा कि पी जो है, पी सिर्फ पी एज अ लेटर वो चेक करेगा वो लेटर है कि नहीं। जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं तो वो कैरेक्टर बन जाता है, कैरेक्टर डेटा टाइप में अपने आप चला जाता है इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखने से। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी नहीं रखेंगे तो वो एज अ वेरिएबल लेगा उसको। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप पी रखते हैं तो वो एज अ कैरेक्टर चेक करेगा, वो डायरेक्ट चेक हो जाएगा कि पी लेटर है कि नहीं। ठीक है। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नंबर देते हैं, मान लीजिए 9, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कि ये लेटर है कि नहीं। ठीक है। तो सिंपल और क्लियर बात यही है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो वो एज अ कैरेक्टर चेक करेगा, और जब आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे तो वो एज अ वेरिएबल चेक करेगा। समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है, कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या लिखा है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप मान लीजिए पी है, उसमें आपने 9 स्टोर किया, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब पी में कोई नंबर हो, 9, 10, 11 कुछ भी। आप 10, 11 आप खैर कैर में नहीं रख सकते, लेकिन कैर में आप एक गैप की जगह पर जो वो अट जाए उसी को रख सकते हैं, जैसे कि 8, 9, 1, 2, 0 कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, लेकिन आप उससे बड़ा नहीं रख सकते। ठीक है। तो यहाँ पर यही चेक करेगा, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, कि पी में जो स्टोर है वो डिजिट है कि नहीं।
0 से 9 तक के बीच में कुछ है कि नहीं, वो ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि पी में जो है वो डिजिट है, तो आपका इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और पी में आपने मान लीजिए कोई लेटर दे दिया या स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो वही डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज़ अ डिजिट और नॉट। यहाँ पर जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें जो आपने स्टोर किया है वो डिजिट है कि नहीं है, ये चेक करेगा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। अब एक और फंक्शन उसके बाद वाला में आते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर ये दिखाया है बूलियन बी। तो बूलियन भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, बूलियन भी एक तरह का डेटा टाइप होता है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू रहते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो मान लीजिए b इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। यहाँ पर आपने ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर इसमें डाला है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कोई लेटर या कोई नंबर डालते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पर आपको बी में ट्रू दिखाएगा। कैरेक्टर डॉट इज लेटर ट्रू, लेटर और डिजिट आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए कोई लेटर और डिजिट वगैरह में से कुछ भी डाला, लेटर या डिजिट ये दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो बी में क्या आएगा, वैल्यू ट्रू। ये बूलियन का डेटा टाइप यही वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या तो फॉल्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर या गैप डालकर छोड़ दिया होता तो बी में दिखाता फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप का यही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पहले से ही सेट किया हुआ रहता है वो फॉल्स होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए p इज इक्वल्स टू ए रखते हैं आप, सिंगल इन्वर्टेड p इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए रखते या 9 रखते या 8 रखते, कुछ भी रखते हैं। वेरिएबल जब आप रखिएगा तब ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट ब्रैकेट ओपन, वेरिएबल जो है मान लीजिए m वेरिएबल है तो वेरिएबल लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको नहीं लिखना है। और अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा है, इट रिजल्ट्स इन ट्रू एज कैरेक्टर ए इज़ अ लेटर। यहाँ पर जो दिया है ए वो लेटर है तो बी में ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, तो बी इज इक्वल्स टू ट्रू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। यहाँ पर एक और दिया है इसी का फंक्शन, बूलियन बी में बी इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर। यहाँ पर आपको नंबर डालकर दिखा रहा है कि बी में क्या रिटर्न करेगा। इफ़ रिजल्ट इज इन ट्रू बिकॉज 9 इज अ डिजिट। यहाँ पर 9 एक डिजिट है, इसलिए बी में फिर से क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आप समझ रहे हैं, बूलियन बी का यही वैल्यू रिटर्न होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ट्रू और नहीं सेटिस्फाई किया तो फॉल्स। बूलियन भी एक तरह का डेटा टाइप है, याद रखिएगा, जैसे कि इंट, जैसे कि स्ट्रिंग, फिर कैर, वो सब जो डेटा टाइप है उसी तरह का एक बूलियन भी डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर डाल दिया होता कैरेक्टर डॉट इज लेटर और यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर या गैप डालकर छोड़ दिया होता तो फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है मैंने नहीं लिखा है, ये प्रिंट किया हुआ है, सॉरी गलती हो गई, गुस्सा मत होइएगा आप लोग। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर डॉट इज़ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या हो गया कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई गैप है, आपने मान लीजिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, गैप का बटन एक बार प्रेस किया, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, तो जो गैप है उसको वाइट स्पेस बोला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसमें लिखा है कैरेक्टर का सी कैपिटल, डॉट इज डब्लू का
डब्ल्यू कैपिटल, एस कैपिटल, वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, वैसे ही सेम टू सेम लिखना है। अगर आप कोई भी लेटर को कैपिटल या स्मॉल करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। कंप्यूटर डिफरेंशिएट कर लेता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में, उसको डिफरेंस दिखाई देता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पर भी बूलियन में ही लेकर दिखाया है, बी इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। यहाँ पर चेक करेगा ये कि वाइट स्पेस है कि नहीं, वाइट स्पेस यानी कि गैप है कि नहीं। अगर गैप हुआ तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर गैप नहीं हुआ तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। वही डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इट रिजल्ट्स इन ट्रू बिकॉज गैप इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन गैप क्लोज इज अ वाइट स्पेस, हेंस बी इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि अगर गैप हुआ तो बी में ट्रू रिटर्न होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही लिखा है यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, उसको एज एन एग्जाम्पल दूसरा दिखाया जब गैप नहीं है। यहाँ पर लिखा है बूलियन बी, बी इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस स्टार। तो यहाँ पर देखिए इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर कुछ डाल दिया, यहाँ पर स्टार डाल दिया, ये गैप नहीं है तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉल्स वैल्यू यहाँ पर आप इसको कोई वेरिएबल में रख के भी कर सकते थे। मान लीजिए आपने पी वेरिएबल लिया, तो पी इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्टार क्लोज, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन गैप क्लोज। तो आपने अगर वेरिएबल में स्टोर किया होता तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल रखना था और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना था। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, इट रिजल्ट्स इन फॉल्स बिकॉज इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्टार क्लोज इज नॉट अ वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस नहीं है, इसलिए बी में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके बाद क्या है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इफ द कैरेक्टर डॉट इज अपर केस पी। यहाँ पर क्या दिया है कि वेयर पी इज ए कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल दैट मीन्स कैर पी इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पर क्या है कि आपने मान लीजिए कोई वेरिएबल पी लिया और उसमें डी स्टोर किया, वो भी कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में अगर आप स्मॉल लेटर में डालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज अपर केस में ये चेक करेगा कि जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में है या नहीं। कैपिटल लेटर को यहाँ पर अपर केस लिखा हुआ है, वो अपर केस में है भी या नहीं। अगर अपर केस में हुआ तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अपर में नहीं हुआ, अपर केस में नहीं हुआ, मान लीजिए डी स्मॉल लेटर में हुआ, पी इज इक्वल्स टू डी यहाँ पर कैपिटल में दिया, अगर मान लीजिए वही स्मॉल लेटर में होता तो ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। वही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा है, चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट। तो चलिए इसके बाद लिखा है कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ये भी वही अपर केस के तरह सेम ही है। ये चेक करेगा कि जो स्टोर किया है आपने पी में वो लोअर केस में है कि नहीं, स्मॉल लेटर में है कि नहीं। अगर स्मॉल लेटर में हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, जो इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में यूज़ किया है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू अपर केस क्या करेगा, मान लीजिए आपने पी में स्मॉल ए स्टोर किया, स्मॉल ए, तो यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू अपर केस क्या करेगा कि ए को कैपिटल में चेंज कर देगा, स्मॉल ए को कैपिटल ए में चेंज कर देगा। वैसे ही लिखा है यहाँ पर देखिए कि के इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ब्रैकेट ओपन पी में मान लीजिए आपने कोई स्मॉल ए स्टोर किया, तो के में क्या वैल्यू आएगा, कैपिटल ए। ये क्या करेगा, चेंज कर देगा स्मॉल ए को कैपिटल में, और कैपिटल रहा तब तो वो नॉर्मली वैसे ही रिटर्न कर देगा। रिटर्न्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, रिटर्न अ कैरेक्टर इन अपर केस, वही कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर कर रिटर्न करेगा।
और उसी तरह कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, अगर आप कोई कैरेक्टर को अपर केस में रखते हैं तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके ये रिटर्न कर देगा, के में लोअर केस करके देगा। अगर आप लोअर केस में ही डालते हैं तो वो नॉर्मली वही सेम टू सेम रिटर्न कर देगा। और एक बात मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि जो पी है, पी के जगह पे अगर आप कोई चीज़ डायरेक्टली कन्वर्ट या चेक करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा, आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना होगा और उसके अंदर जो आप चेक करना चाहते हैं वो लिखना होगा, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना होगा। और नॉर्मल जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसके बाद जो चेक करना है मान लीजिए ए, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर जो पहले जो कैरेक्टर डॉट इज वाला है वो कंडीशन वाला है, वो या तो राइट है या तो रॉन्ग है। और लेकिन ये जो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस है ये कन्वर्ट करने वाला है, ये चेक नहीं करेगा कि कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है, ये चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। तब तक के लिए बाय।